का गांव वक्त के साथ भूला पड़ा था, जो खरदरी पहाड़ियों और घने सरगोशियों के जंगलों के दरमियान बसा हुआ था। हवा में नम मिट्टी की खुशबू आती थी, मंदिर के मज़ारों से जलने वाली बखूर की हल्की खुशबू के साथ घुल मिल जाती थी। खस्ता हाल रास्ते कदीम पत्थरों के घरों से बने हुए थे, उनकी दीवारें उम्र के साथ फटी हुई थी, अंगूरों में ढकी हुई थी जैसे फितरत की भोली बसरी। गोधूली के सुनहरी रंग उतरते ही गाँव के चौक पर साए लंबे लंबे फैले हुए थे। बच्चों का एक ग्रुप एक पुराने कन्वे के पास खेल रहा था। खामोशी में इनकी हंसी गूंज रही थी, फिर भी लकड़ी की चारपाइयों पर बैठे बुजुर्ग परेशान नजरों से देख रहे थे, आपस में सरगोशी करते हुए। उनकी आवाजें बेचैनी से भरी हुई थी। वो जानते थे कि माँ रुख में शादियाँ सिर्फ तकरीबात से ज्यादा होती है। वो तकदीर के, खून के और कभी कभी कहीं ज्यादा तारीख चीज के पाबंद थे। गाँव के एक पुराने घर के अंदर आयशा अपने आईने के सामने खड़ी थी। कढ़ाई वाला सुर्ख दुपट्टा अपने कंधों पर सुजाए हुए था। मध्यम रोशनी वाला कमरा तेल के लैंपों की चमक से चमक रहा था। फटी हुई दीवारों पर बदलते साए डाल रहे थे। संदल की बखूर की खुशबू से हवा भारी थी। उसके हर गर्द नादीदा अंगलियों की तरह घूम रही थी। उसका दिल मामूल से ज्यादा तेज धड़क रहा था। बेचैनी के गहरे एहसास ने उसके सीने को जकड़ लिया। मेहंदी की तकरीब को खुशी का लम्हा समझा जा रहा था, फिर भी एक अनजाना खौफ उसके जहन में घूम रहा था। सहन से उसकी माँ की आवाज ने उसे अपने ख्यालात से खींच लिया। उसने बढ़ते हुए खौफ को रद्द करने की कोशिश में सर हिलाया। ये सिर्फ शादी से पहले के असाब थे, है ना? नादिया नामी एक बूढ़ी औरत आयशा के सामने टांगे लगाए बैठी, आहिस्ता जानबूझकर हरकत के साथ मेहंदी का पेस्ट तैयार कर रही थी। उसके झुर्रियों वाले हाथ हल्के से कांपने लगे जब इसने पीतल के प्याले में गाढ़ा गहरा पेस्ट हिलाया। उसका चेहरा बरसों की इन कही कहानियों से जुड़ा पढ़ने के काबिल नहीं रहा। खूबसूरत बिना, आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा। नादिया ने नजर उठाकर देखा। उसकी स्याह आंखों में कुछ पढ़ा नहीं जा सकता था। मेहंदी सजावट से बढ़कर है, ये तकदीर है, वो बड़बड़ाई। आयशा बूढ़ी औरत की बातों को तोहम परस्ती करार देते हुए घबरा कर हंस पड़ी। उसने देखा जब मेहंदी के पहले झटके उसकी हथेली को छू रहे थे, नाजुक अंगूर और फूल बन रहे थे, लेकिन फिर कुछ बदल गया। ताजा मेहंदी जो कि भूरी रंग की होनी चाहिए थी, उस तरह स्याह हो गई जैसे अपने इर्द गिर्द की रोशनी को निगल रही हो। आयशा ने हाँक कर कहा। नादिया की सांस उखड़ गई, इसकी आंखें खौफ से फैल गई। ये शादी नहीं होनी चाहिए, उसने सरगोशी की। इसकी आवाज कांप रही थी। बाहर शादी की तैयारियां जारी थी। आमर दौलाहा सहन में खड़ा दो से मेलों को देख रहा था। उसकी मुस्कुराहट मजबूर थी। उसकी उंगलियां बेचैनी से इसकी शेरवानी की तहों पर टपक रही थी। आंगन में हुआ का एक झुमका उड़ता रहा जिससे मेरीगोल्ड के हार जोर से झूम रहे थे। एक का पुकारहट उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। उसने तेजी से अपना सर गांव की दीवारों से परे तारीख जंगल की तरफ मोड़ा। पलट सेकंड के लिए उसने सोचा कि उसने दरख्तों के दरमियान कुछ हरकत करते हुए देखा। एक लंबा साया देख रहा है। उसने पलकें झुकाई। साया खत्म हो गया था, लेकिन एहसास बाकी रहा। जो तकरीब आगे बढ़ रही थी, फजा भारी होती गई। मन्नत के तबादले के दौरान जिस लम्हे आयशा और आमिर के हाथ छुए, आयशा की हथेलियों पर लगी मेहंदी और भी स्याह हो गई। स्याही के स्याह दाग में बदल गई जो रुगों की तरह फैल गई। एक तेज चीख ने हवा को छेड़ लिया। नादिया जमीन पर गिर गई थी। उसका चेहरा वहशत से मरोड़ रहा था। मेहमानों ने हाँकते हुए पीछे हटे जैसे हुआ कि अचानक झुमके ने हर लालटेन को बुझा दिया। गांव का बुजुर्ग तेजी से आगे बढ़ा। उसकी आवाज टूटी, शादी बंद करो, ये इत्तेहाद मिलौन है। इनके नीचे की जमीन कांप रही थी, जैसे जमीन ने खुद ही शादी को रद्द कर दिया हो। सहन की दीवारों के साथ साए रेंगते थे, हरकत करते, बदलते, बढ़ते। मेरीगोल्ड्स की खुशबू कुछ दम में बदल गई। आयशा ने इसके सीने को जकड़ लिया। इसकी सांसें हल्की हुई थी। उसने अपने शऊर के किनारों पर कुछ फंसा हुआ महसूस किया। सरगोशी करते हुए बातिल से अपना नाम पुकारा। फिर दुनिया काली हो गई। आयशा ने आंख खोली तो वो सहन में नहीं थी। वो एक खला में खड़ी थी, एक तारीख न खत्म होने वाली जगह जहाँ हुआ उसके कानों में सरगोशी करती थी, उसका नाम पुकारती थी। अंधेरे से एक शक्ल अगरी, लंबा, साए में लिपटा। उसका चेहरा धुंधला था। उसकी आवाज एक धीमी गूंजती हुई सरगोशी थी। दैया तुम्हारी किस्मत में कभी नहीं थी आयशा, आपका यहाँ से ताल्लुक कभी नहीं था। इसके पास से एक सर्दी दौड़ रही थी। जब उस शक्ल ने हाथ उठाया, उसकी लंबी गैर इंसानी अंगुलियां उसकी तरफ मर रही थी। उसकी मलून मेहंदी जल गई जैसे उसके सामने हस्ती को जवाब दे रही हो। वो चीख उठी,
आयशा का सांस उखड़ता हुआ हांफता हुआ अपने सामने की सायादार शख्सियत को देख रहा था। उसके आसपास की दुनिया एक पाताल थी, बेशक्ल, खामोश, लामतनाही। वो खला में घूमते हुए सरगोशियों को सुन सकती थी, ऐसी जुबान में बोल रही थी जिसे वो समझ नहीं पाती थी। वो शक्ल करीब आ गई और इसकी शक्ल इस तरह हल रही थी जैसे हुआ के झोंके में धाव उठता हो। उसकी आवाज धीमी और कदीम थी, एक अजीब सा दुख लेकर जा रहा था। आप भूले का निशान बर्दाश्त करते हैं, छोड़े जाने वालों की लान। आयशा ने अपने हाथों की तरफ देखा। काली मेहंदी उसके बाजुओं से परे फैली हुई थी, जली हुई बेलों की तरह उसकी गर्दन तक रेंग रही थी। उसके अंदर घबराहट फैल गई। क्या मतलब? उसने मुतालबा किया। उसकी आवाज मुश्किल सरगोशी से ऊपर थी। साया दोबारा बोलने से पहले हिचकिचाया। तुम्हारे बाप दादा ने किस्म की खिलाफ वर्जी की और अब कर्ज आपके साथ अदा करना होगा। आयशा की नब्ज के कानों में टकराई। एक खोया हुआ वादा, एक भूला हुआ कर्ज। उसके घर वालों ने क्या क्या था? खला में सरगोशियां मजीद बुलंद हुई। साए कांप उठे। कुछ नादीदा आ रहा था। आयशा ने अपने आप को अब खाली जगह पर खड़ा नहीं पाया, लेकिन ऐसी जगह पर जहां उसने पहले कभी नहीं देखा था। एक पुराना हजरा जिसमें पत्थर की फटी हुई दीवारें थी जो टिमटमाते तेल की लैंपों से रोशन थी। किसी धाती चीज के साथ जली हुई बखूर की खुशबू, खून जैसी कोई चीज। उसके सामने एक औरत कदीम आईने के सामने बैठी थी। उसका चेहरा बहुत मानूस था। आयशा की खुसूसियात माजी में झलकती थी, लेकिन औरत की आंखें खोखली थी, गुम से भरी हुई थी। वो दुल्हन के लिबास में सजी हुई थी। उसकी मेहंदी बिल्कुल आयशा की तरह सया थी। आईने में औरत के पीछे एक साया नमोदार हुआ, लंबी उंगलियों के साथ एक अजीब व गरीब शक्ल। सरगोशी वाले अल्फाज आयशा समझ नहीं पा रही थी। अक्स में मौजूद औरत कांप गई। फिर धीमे और दानिस्ता हरकत के साथ उसने अपने ही गले में खंजर उठाया। औरत के होंठ हलते ही आयशा चीख पड़ी। दौड़ो, इससे पहले कि ये तुम पर भी दावा करे। खून के छेंटे आईने पर पड़ गए। बिनाई बिखर गई। आयशा ने हाँपे और ठोकर खाई। उसका दिल बेहद धड़क रहा था। खला से पुरानी आवाज इसके कानों में गूंजी। आपकी बर्ड लाइन को खबरदार किया गया था, उन्होंने नहीं सुना और उस तरह लैनत बाकी है। हकीकी दुनिया में वापस आमर बेचैन था। सहन को साई ने हड़प कर लिया तो शादी के मेहमान दहशत के मारे भाग गए। आयशा इसकी आंखों के सामने से गायब हो चुकी थी। इसकी शक्ल अंधेरे में घुल गई। वो गांव की गलियों में इसका नाम पकारता हुआ भागा, लेकिन खामोशी भारी थी, गैर फितरी। मकानात बेहद साकत खड़े थे। उनके लकड़ी के दरवाजे कदरे खिले थे, अंधेरे के अंदरूनी हिस्से को जाहिर करते थे। गोया पूरे गांव की सांसें रुकी हुई थी। वो लकड़ी के पुराने दरवाजे से फटता हुआ नादिया की झोंपड़ी तक पहुंचा। मेहंदी का फनकार फर्श पर बैठ गया। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। तुम्हें उसे तीसरी रात से पहले ढूंढ लेना चाहिए, उसने सरगोशी की, या वो हमेशा के लिए खो जाएगी। आमिर ने अपनी मिठियां भींच ली। बताओ क्या करूं? नादिया ने हिचकिचाहट का मुजाहरा किया, फिर अपने पास रखे पुराने लकड़ी के डब्बे की तरफ इशारा किया। आहिस्ता से उसने उसे खोला। अंदर पार्चमेंट का एक धुंधला टुकड़ा कदीम रस्मुल खत में ढका हुआ था। बीच में एक औरत की स्याही लगी हुई थी। उसकी मेहंदी रात की तरह सियाह थी। जो मलाउन मेहंदी पहनती है वो सिर्फ इसी सूरत में आजाद हो सकती है जब वो साए के मुकम्मल दावा करने से पहले मिल जाए। वक्त खत्म हो रहा था। आमर अंधेरे जंगल के बीचों बीच खड़ा था। पुराने पार्चमेंट को जमीन पर रखते ही इसका दिल धड़क रहा था। वह दरख्तों में से चीख रही थी, सरगोशियों को लेकर चल रही थी जो उसके अपने नहीं थे। नादिया की हदायत उसके जहन में गूंजी। उसे पीछे खींचने के लिए आपको उसके जौहर को रोशनी में लाना चाहिए। उसने आयशा की शादी का दुपट्टा निकाला जो अब लाइनती मेहंदी से दागदार था। रात में जब इसने उसका नाम सरगोशी किया तो उसके आसपास के साए घने होते गए। अंधेरे में चमकती आंखों का एक जोड़ा नमोदार हुआ। आयशा का सलूट अभरा, उसका चेहरा पहला, उसके हाथ में लहू मेहंदी से सया हो गए। आमर, इसकी आवाज कमजोर दूर थी। सायादार हस्ती इसके पीछे लपकी। उसके हाथ इसकी पैठ की तरफ बढ़े हुए थे। अगर वो रोशनी में कदम रखती तो वो बच जाती, अगर वो ठहरी तो खो जाएगी। आमर ने गहरा सांस लिया और हाथ बढ़ाया। मेरे पास वापस आओ। साए चीख उठे। जंगल काम क्या? दरख्त ऐसे करा रहे थे जैसे वो जिंदा हों। उनकी मुड़ी हुई शाखें तारीक आसमान की तरफ बढ़ रही है। आयशा को हिचकिचाते हुए आगे बढ़ते देखकर आमर का बढ़ा हुआ हाथ लर्ज गया। इसके पीछे हस्ती स्नारले गुटुर गैर इंसानी आवाज जिसने उसकी रीढ़ की हड्डी में कपकपाहट भेज दी। उसे अपने शिकार के फसलते हुए महसूस हुआ। साए बढ़ते बढ़ते आयशा के जिस्म के गिर्द काले टेंडरों की तरह लिपेट रहे थे। तुम उसे नहीं ले जा सकते। आमिर चलाया। हस्ती की शक्ल मुतजलजिल राक्षस और इंसान के दरमियान बदल जाती है। आमिर ने पहली बार उसका असली चेहरा देखा। कोखली ढिंसी हुई आंखों वाली एक बिगड़ी हुई औरत। उसके बाजुओं पर सूखी मेहंदी काली फटी हुई। कुदीम, इसके होंठ एक घुमाव में मड़े हुए थे जो तेज दांतों को जाहिर कर रहे थे। वो मेरी है। आवाज तह दर तह थी, बेशुमार दूसरों के साथ गूंज रही थी।
आयशा ने चौंक कर कहा। साए इसकी गर्द घेरा डाल रहे थे। आमिर के पास सिर्फ एक मौका था। उसने शादी का दुपट्टा अपने हाथों में खींचा और नादिया के कहे हुए अल्फाज में सरगोशी की। अपने आबाओ अजदाद के खून से, मोहब्बत के बंधन से मैं इस लानत को तोड़ता हूँ। कपड़ा हल्का सा चमक रहा था। हस्ती ने चीख मारी। उसके जिस्म के साथ दरारें पड़ने पर अपना सर पकड़ लिया। आयशा ने चीख मारी कि उसकी शिकायत गर्द अंधेरा शीशे की तरह बिखर गया। हस्ती आमिर की तरफ लपकी। उसकी हड्डियों की उंगलियां इसके गले तक पहुंच रही थी। हस्ती ने कोड़े मारे लेकिन आमिर ने हरकत नहीं की। उसने आंखें बंद की और दुपट्टा मजीद मजबूती से पकड़ लिया। आयशा, रोशनी में कदम रखो, उसने चलाया। आयशा कांप उठी लेकिन फिर अपनी पूरी ताकत के साथ वो आगे बढ़ी, बिल्कुल उसी तरह जैसे उस हस्ती के पंजे हवा से काट रहे थे जहाँ वो कुछ लम्हे पहले थी। जिस लम्हे उसका पाँव आमिर के साथ वाली जमीन को छूने लगा, जंगल एक बहरी चीख से गूंज उठा। हस्ती को मारा पीटा गया। उसका जिस्म मुड़ता और बिगड़ता रहा जब उसकी शक्ल में दरारें फैल गई। आयशा के हाथों और बाजुओं पर मिलाउन मेहंदी खत्म होने लगी। स्याह से गहरे सुर्ख फिर कदरती सुनहरी भूरी हो गई। साए उसकी जल्द से यूं सर गए जैसे जल गए हों। हस्ती लड़खड़ा गई। उसकी राक्षसी शक्ल टूट गई। ये इख्तिताम नहीं, इसे इसकी आवाज मदम पड़ गई। आमिर ने गहरा सांस लिया और शादी का दुपट्टा हुआ में अच्छाल दिया। ताने बाने आग की तरह चमकते हुए सुनहरी रोशनी में फैल गए जिसने पूरी हस्ती को भस्म कर दिया। दरख्तों में एक आखिरी गुमज़दा नोहा गूंज रही थी। फिर खामोशी। साए गायब हो गए। जंगल साकित था। लानत टूट गई। आयशा हाँकते हुए आमिर की बाहों में गिर गई। कुछ दिन बाद आमिर और आयशा नादिया की झोंपड़ी में बैठ गए। पुराने मेहंदी आर्टिस्ट ने एहतियात से आयशा के हाथों पर पैटर्न का पता लगाया। इस बार आम मेहंदी। आयशा ने सरगोशी की। मेरे ख्वाबों में औरत वो सबसे पहले लहनती थी। नादिया ने आभरी। इसे धोखा दिया गया। मोहब्बत का वादा किया लेकिन सिर्फ दर्द दिया। उसने अपने दुख को मेहंदी से बांध दी से उन सब पर लैन भेजी जिन्होंने उसे उठाया। आयशा कांप गई। क्या वो कभी वापस आएगा? आमिर ने पूछा। नादिया ने सर हिलाया। जब तक मोहब्बत लानत से ज्यादा मजबूत नहीं रहती। बाहर गाँव हंसी और मौसीकी से जिंदा था। एक ऐसी शादी जो तकरीबन एक डरावने ख्वाब में तब्दील हो चुकी थी। अब अंधेरे पर मोहब्बत की फतह का जश्न थी। लेकिन जैसे ही आयशा ने अपने हाथों को नीचे देखा, एक वाहिद बमुश्किल नजर आने वाला सियाह निशान रह गया। एक छोटा सा नुक्ता जो तकरीबन काबिल तवज्जो नहीं था। एक याद दहानी। फजर की पहली करनों ने मुहर्रख गाँव को सोने और सुर्खी मायल रंगों में नहला दिया। शादी जो कभी तबाही के दहाने पर छाई हुई थी अब एक यादगार याद बन गई थी। अंधेरे पर फतह पाने वाली मोहब्बत की कहानी। आयशा और आमिर गाँव के मंदिर में एक साथ खड़े थे। उनकी अंगुलियां आपस में जुड़ी हुई थी। पादरी ने आशीर्वाद का नारा लगाया। उसकी आवाज कदीम पत्थर की दीवारों से गूंज रही थी। गांव वाले जो कभी खौफजदा थे अब जश्न मनाने के लिए जमा थे। उनकी आंखें उम्मीद से भरी हुई थी। आयशा ने अपनी हथेलियों को देखा। मेहंदी अपने कदरती सुर्खी माइल भूरे रंग में बस चुकी थी। लानत का गहरा निशान अब एक बेहोश दाग के सिवा कुछ नहीं था। उसने गहरा सांस लिया जैसे इसके दिल से खौफ की आखिरी बाकियात निकल रही हों। हम बच गए, आमिर ने सरगोशी की। आयशा ने सर हिलाया। और हम कभी नहीं भूलेंगे। बूढ़ी मेहंदी आर्टिस्ट नादिया कुछ फासले पर खड़ी देख रही थी। मेहंदी की पत्तियों की छोटी थैली हाथों में पकड़ते ही एक जानी पहचानी मुस्कुराहट उसके होंठों को छू गई। कुछ कहानियां खत्म हो जाती हैं, वो बड़बड़ाई, लेकिन सबक बाकी है। हुआ इसके अल्फाज को दरख्तों और महारिख की छतों पर घूमती हुई दूर ले गई। गाँव जो कभी साए से बोझल था अब एक नई शुरुआत की गर्मी में चमक रहा है। माजी दफन हो चुका था। लानत अब नहीं रही और मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत गालिब आ चुकी थी। जैसे ही आयशा और आमिर ने सजी हुई गाड़ी पर कदम रखा जो उन्हें उनके नए घर ले जाएगा, वो आखिरी बार उस गांव को देखने के लिए मर गए जिसने उनकी किस्मत को तब्दील किया था। नादिया धीरे धीरे उनके करीब पहुंची। उसके महकते हाथों में चांदी का एक छोटा सा प्याला था जो खुशबूदार ज़ौफ़रान के पानी से भरा हुआ था। उसने अपनी उंगलियां अंदर के और चंद कतरे उनकी तरफ झलका। एक आखिरी नेमत, तुम्हारी मोहब्बत हमेशा तुम्हारी हिफाजत करे, उसने सरगोशी की। आयशा मुस्कुराई। इसका दिल तशक्कुर से फूल गया। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी गांव वालों ने हिलाया और सुबह के परिंदों के साथ मंदिर की घंटियां बजने लगी। आसमान जो कभी नागवार बादलों से भरा हुआ था अब साफ और रोशन था। साए ढल चुके थे। डरावना ख्वाब खत्म हो चुका था और मुहारिख गाँव में जिंदगी फिर से अंधेरे से बेनियाज गुजरी।